हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगला पार्ट है। यह हम फिजिक्स चैप्टर से यूनिट चैप्टर से सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन चालू होगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। 2018 से लेकर आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं सभी को हम कवर कर रहे हैं। चाहे आपका आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, टेक्नीशियन हो, सभी के क्वेश्चन हैं। इसको एक बार करने से आपके सारे साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और हम सभी को चैप्टर वाइज भी कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई आपकी वेबर हो जाएगा। और भी जान लेते हैं। धारिता को हम फैराड में मापते हैं, प्रेरकत्व को हम हेनरी में मापते हैं, दाब को हम पास्कल में मापते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई आपकी वाट है, याद रखिएगा। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। यह भी एग्जाम में सवाल पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो किसकी है? वह त्वरण की, यानी कि जो त्वरण की इकाई है वही स्मॉल जी की इकाई है। वह त्वरण का मान कितना होता है? त्वरण नहीं, स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। दाब को हम किस में मापते हैं? पास्कल में। वेग मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर को हम कहते हैं कैपिटल जी। यह कैपिटल जी का मान है। ठीक है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसकी बीमी सूत्र निकालना है, हम इसके पहले इकाई को देखते हैं। ठीक है, इकाई से हम बीमा सूत्र निकालते हैं। इसका इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन यानी कि बल को हम एम ए लिखते हैं। ए का त्वरण क्या होता है? ए यानी त्वरण, इसकी बीमा क्या होती है? तो मीटर को हम यल से, प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी कि समय को टी से। अब लिखते हैं सबका। न्यूटन का क्या हो गया? तब न्यूटन का आपका हो जाएगा यमनी द्रव्यमान। तो आपका हो गया यम यल टी बटा के T2 ml बटा के T2, ये न्यूटन को हो गया। अब लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर का। तो यहाँ पे हो जाएगा यम यल बटा के T2। उसके बाद मीटर स्क्वायर को हम L2 से लिखते हैं केजी स्क्वायर। तो केजी स्क्वायर को आपका हो जाएगा, प्रति केजी स्क्वायर है तो उसको हम लिख लेंगे कैपिटल एम से। ठीक, तो आपका हो जाएगा कैपिटल एम। ठीक, एल यहाँ पे एल है, यहाँ पे L2 है तो L3 हो जाएगा।
L3, यहाँ पे M2 है बटे में यहाँ पे M है, ऊपर जाएगा तो यह जगह M-2 और T भी ऊपर जाएगा तो है T-2। तो फिर उसको हम सही करते हैं तो -2 यहाँ पे है, यहाँ पे M है तो एक एक कट जाएगा, एक बचेगा तो M-1 L3 T-2, ये आपका हो जाएगा बीमा। इस प्रकार से बीमा हम निकालते हैं, किसी भी राशि की बीमा इस प्रकार से निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रतिरोधकता की SI इकाई है। प्रतिरोधकता को हम ओम मीटर में मापते हैं, यानी कि इसका इकाई हो जाएगा आपका ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। जूल किसका है? यह कार का है। ओम किसका है? ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक है। और एम्पियर किसका है? यह धारा का मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। यह देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है भार की SI इकाई डैश की SI इकाई के बराबर होती है। जो भार की इकाई है वहीं बल की इकाई भी होती है। ठीक है, तो भार की इकाई क्या हो गया? आपका न्यूटन हो गया। बल की इकाई क्या हो गया? न्यूटन हो गया, SI इकाई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल यानी कि चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं, टाइम को हम सेकेंड में मापते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? दाब और बल की, बल और उत्क्षेप की, बल और गति की, बल और भार की। तो इस प्रश्न का आपका हो जाएगा, देखिए बल और भार भी होगा, बल और उत्क्षेप भी होगा, यानी कि बी और डी दोनों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। भार बल उत्क्षेप का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। ठीक है, गति का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। यानी कि इस प्रश्न में आपका बी और डी दोनों सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण की इकाई है। ठीक है, वेग इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, बल इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, गति यह भी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। लेकिन गति क्या है आपकी? गति आपकी यह अदिश राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और वेग कौन सी है? सदिश राशि है। सदिश राशि याद रखिएगा। गति यानी कि चाल, चाल को हम किसी भी दिशा में माप सकते हैं, लेकिन वेग को हम एक निश्चित दिशा में मापते हैं। जान लेते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जिसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। अगला प्रश्न डैश की SI इकाई जूल प्रति सेकेंड है। मतलब किसकी SI इकाई जूल प्रति सेकेंड है? जूल प्रति सेकेंड क्या होता है? वाट होता है। तो वाट किसकी है? शक्ति की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्य को हम जूल में मापते हैं, बल को हम न्यूटन में मापते हैं, प्रलोद मतलब एक प्रकार से बल ही है, यह भी न्यूटन ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जैसे ज्यों ज्यों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं सब के प्रश्न का एक कलेक्शन है, यानी कि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि
क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको पता भी चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से किस प्रकार से क्वेश्चन बदल रहा है, किस प्रकार से एग्जाम में आ रहा है, तो आपको एक अनुभव लगेगा ना, उस अनुसार से आप तैयारी करेंगे अपने आप को। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, तो न्यूटन किसके मापन की इकाई है, तो बल के मापन की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। बल और त्वरण की, बल नहीं, वजन और त्वरण की, वजन और बल की, वजन और द्रव्यमान की, वजन और संवेग की। तो न्यूटन तो वजन और बल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। यहाँ पे वजन का न्यूटन होता है, लेकिन त्वरण का मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे वजन का आपका न्यूटन, द्रव्यमान का केजी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। देखिए बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सॉरी रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी। कूलाम किसका है, आवेश का। ओम प्रतिरोध का। वोल्ट किसका है, विभवांतर का। याद रखिएगा। आई बराबर कितना होता है, क्यू बटा के टी। याद रखिएगा। ठीक है। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। किसकी एसआई इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा की। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, हमने बताया था वोल्ट है। ठीक। विद्युत आवेश का कूलाम हो जाएगा। ठीक। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 66 नंबर है, डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। तो किसकी एसआई इकाई वोल्ट है, तो विभवांतर की। ठीक है, यह प्रश्न आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप सबको याद रखिएगा। कब किस प्रकार से क्वेश्चन घुमाकर पूछ दें, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कूलाम किसकी एसआई इकाई है, तो कूलाम किसकी एसआई इकाई है, यह विद्युत आवेश की इकाई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो त्वरण क्या होता है, ए बराबर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो त्वरण की इकाई क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन सी है। याद रखिएगा। किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह कौन सी है, सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। त्वरण क्या है, सदिश राशि है। याद रखिएगा। देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो तापमान की एसआई इकाई आपका हो जाएगा केल्विन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। सेल्सियस -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है। याद रखिएगा, यह एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। भार की इकाई वही है जो किसकी है, बल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बल की। ठीक है। भार की वही एसआई इकाई है जो कि बल की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है। तो त्वरण निर्भर करता है, वेग भी, दूरी भी। समय किसी पर निर्भर नहीं करता है। समय क्या है, आपकी सापेक्ष राशि।
मतलब किसी के सापेक्ष नहीं है। ठीक है, त्वरण क्या होता है? त्वरण का मीटर प्रति सेकंड होता है। दूरी तो कोई राशि है नहीं। वेग मीटर प्रति सेकंड हो गया। लेकिन समय आपका जो है कि वे किसी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, समय भौतिक राशियों के सापेक्ष राशि नहीं, क्योंकि किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो किस राशि के लिए नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व के लिए नहीं है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती? चाल और वेग की होती है, कार्य और ऊर्जा की समान होती है, दूरी और विस्थापन की समान होती है, बल और दाब की नहीं होती। बल का होता है मात्रक न्यूटन होता है और दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह समान नहीं होता है। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, चाल और वेग का मीटर प्रति सेकेंड और दूरी और विस्थापन का मीटर होता है। अगला प्रश्न है, ओम मीटर की इकाई क्या है? डैश की इकाई है। तो ओम मीटर किसकी इकाई है? ओम मीटर आपका हो जाएगा प्रतिरोधकता की। ठीक है, आवेश का मात्रा हो जाएगा कूलाम। थोड़ा प्रतिरोधकता के बारे में जान लेते हैं। जो कि प्रतिरोधकता है वह ओम मीटर में मापी जाती है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ की टुकड़ा जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब उस पदार्थ में टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, उसको हम रो बराबर RA/L से मापते हैं। इसका सूत्र होता है। प्रतिरोधकता जो है किस पर निर्भर करता है? वह उस पदार्थ के मटेरियल पर निर्भर करता है। ठीक है, हर एक पदार्थ का मटेरियल जैसा जैसा रहेगा उसकी प्रतिरोधकता उसी के अनुसार रहेगी। अगला प्रश्न है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है। कौन सी मंदता यानी कि मंदन? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन युग्म की SI इकाइयाँ समान हैं? बल और दूरी की, यह नहीं होगा। संवेग और बल का नहीं होगा। बल और दाब का, यह भी समान नहीं है। आपका हो जाएगा कार्य और ऊर्जा, यह समान होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। अब 2 राशियां दे रही हैं, पूछ रहा है किसका समान है किसका समान नहीं है। तो आपको सब कुछ पता रहेगा तभी सवाल कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सब कुछ याद करना जरूरी है। अगला प्रश्न है, 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो 1 पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाट आपका हो गया वाट। वाट को हम किस में मिलाएंगे? पहले देखते हैं, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक, तो आपका वाट हो गया और वाट हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए। पहले का ए, दूसरे का सी और तीसरे का बी। ठीक, चौथा HP है वह डी हो जाएगा, 746 वाट के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है?
वो होती है एम्पियर। ठीक है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक, तरंग दैर्ध्य क्या होता है पहले समझ लेते हैं। ठीक, लैम्डा, यह श्रृंग हो गया, यह गर्त हो गया। तो किसी भी श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो मतलब कि इस श्रृंग से इस श्रृंग के बीच की दूरी यह आपका हो गया लैम्डा, इसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। इसको किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मीटर। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, समय को सेकेंड में और द्रव्यमान को किलोग्राम में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किसी पदार्थ की मात्रा को जो हम मापते हैं तो उसको हम मोल में मापते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक कौन है? यही है MO, स्मॉल कैप में रहेगा, स्मॉल लेटर में MOL, मोल। ये जेईई में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो कूलाम प्रति सेकेंड को दूसरा नाम एम्पियर है। ठीक, क्यू बराबर क्या होता है? IT। तो जब हम I निकालेंगे तो Q बटा के T हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और T समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, तो कूलाम प्रति सेकेंड को हम एम्पियर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज का हमारा आखिरी सवाल है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का आपका एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और किसी प्रकार से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, उसका सलूशन हम कराएंगे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।